प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो हमारा ये वाला प्रदेश हो जाएगा और इसका नाम हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब इस प्रदेश के चारों तरफ क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले इधर की बात करें, इधर एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है? कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। इधर की तरफ एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है राजमहल की पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? ये हम कह सकते हैं पहाड़ियां, कह सकते हैं ये पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? राजमहल। और इधर की तरफ हमारा है, कौन सा है हमारा? पूर्वांचल। क्या है भाई? पूर्वांचल। मैंने जब हिमालय पढ़ाया था आपको कहा था गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां किसमें आती है? हिमालय में आती है, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश में आती है? प्रायद्वीप पठारी प्रदेश में आती है, ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ ये प्रदेश सबसे बड़ा है तो सब ज्यादा चीजें इसकी है। इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ने पठार। क्या पढ़ने? पठार। दूसरा, इस क्षेत्र में बहुत सारी पर्वतमालाएं और यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पर्वतमालाएं और पहाड़, वो पढ़नी पड़ेगी। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीप भारत की, अरे प्रायद्वीप भारत की नदियां। और इस तरफ दो घाट है, एक घाट का नाम है पूर्वी घाट और एक का नाम है, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये सब अपने को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कृषि वगैरह, तापमान, वो तो है ही। तो ये इसके 4 टॉपिक है जिसमें बहुत सारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही पठारी प्रदेश है। पठार किसे कहते हैं? सामान्यतः पठार की 2 परिभाषाएं हो सकती है। एक परिभाषा हम कह सकते हैं कि देखो, कोई भी ऐसा स्थल भाग जो समतल हो, ऐसा स्थल भाग जो समतल हो और कठोर हो, जिसे हम क्या कहते हैं? पठार। क्या कहते हैं? पठार। पठार को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू। क्या कहते हैं? प्लेट्यू। तो जो प्लेट्यू होते हैं, पठार होते हैं, पठार की कितनी परिभाषा होगी? 2। एक परिभाषा मैंने आपको बताई है, ऐसा पृथ्वी का या स्थल भाग का ऐसा भाग जो कैसा हो? समतल हो और कैसा हो? कठोर हो। एक तो समतल होना चाहिए, सपाट, और दूसरा कैसा होना चाहिए? कठोर। मृदा कठोर होती है, सॉरी, मैदानी भाग कठोर होते हैं क्या? नहीं, वो हमेशा ध्यान रखना, वो उबड़ खाबड़ होते हैं, वो समतल होते नहीं है, पहली चीज। दूसरी इसकी परिभाषा क्या होगी? हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो पर्वत खंड है या बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों के ऊपर का भाग अगर कोई समतल है, एक तो पहाड़ी ऐसी है चोटी मान लो, ठीक है, तो ये तो चोटी कहलाती है। अब कोई पर्वत ऐसे है मान लो जहां पर ऊपर की तरफ कोई समतल भाग है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पठार। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। अरब सागर और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी, और ये पूरा पूरा हमारा महासागर, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। बात याद करो, हिंद महासागर, हिंद महासागर से हमारे कितने राज्य लग रहे हैं? कितने लग रहे हैं? 9 लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 9। तटीय राज्य कितने हैं? 9। बताया था आपको, यहाँ से सीमा स्टार्ट होती है, कहाँ सीमा स्टार्ट होती है और खत्म होती है? वेस्ट बंगाल। तो इस कारण ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से। इस कारण इसको कहते हैं प्रायद्वीप, और यहाँ पर पाए जाते हैं पठार ही पठार, इसलिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। उसके अलावा यहाँ पर क्या पाई जाती है? पर्वत या पहाड़, और यहाँ की बहुत सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है, और इस प्रदेश का नाम है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहे। सबसे पहले हमने हिमालय पढ़ा, हिमालय के बाद थार का मरुस्थल, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, और अब चौथा हमारा है, कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। किसी को दिक्कत? ये इस तरह दक्षिण में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की वही चीजें ध्यान रखनी है जो पहले हमने बात की थी। यहाँ पर बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर भूमि समतल है और भूमि यहाँ पर कठोर पाई जाती है। एक तो भूमि समतल है, दूसरा भूमि कैसी पाई जाती है? अरे कैसी पाई जाती है? कठोर और समतल, कठोर और समतल। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। कितना है क्षेत्रफल? अरे कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? हम कह सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग आधा पूरा का वही आधा भारत के लगभग 50% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा प्रदेश फैला हुआ है? पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरे कौन सा प्रदेश है? पठारी प्रदेश। और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय का कितना था? 5। उत्तरी मैदान का कितना था? 7। इसका कितना है? और ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है, भारत का सबसे, अरे भारत का सबसे
बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़े प्रदेश का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। फिर हम बात करेंगे इसकी लंबाई, आखिर इसकी लंबाई कितनी है? अगर हम बात करें इसकी लंबाई और किसकी बात करेंगे? चौड़ाई की। तो लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें लंबाई की तो इसकी लंबाई उत्तर में यहाँ से हम बात करेंगे यहाँ से, और दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला है, उससे नीचे भी पर्वतमाला, उसका नाम है इलायची की पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? इलायची। यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो लंबाई है कितने किलोमीटर है? अरे कितने किलोमीटर है? 1600। और इसकी जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो टोटल चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 1400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1400। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। लंबाई कितनी है? 1600 मीटर या किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 1400 किलो, 1400 किलोमीटर। अब क्या रह गई? औसत, अरे औसत ऊंचाई। यहाँ पर एक चोटी है इस प्रायद्वीपीय पठार में, उसका नाम है अन्नाई मुड़ी। क्या नाम है? अन्नाई मुड़ी। एक अपने यहाँ पर्वतमाला, उसका नाम है अन्नामलाई की पर्वतमाला, उसकी सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है अन्नाई मुड़ी। हालांकि उसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाई मुड़ी। क्या नाम है? अन्नाई मुड़ी। दक्षिण का नाम ऐसा ही होगा। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695, हाईएस्ट है। कहीं पे कम मिलेगी। यहाँ की अगर हम औसत की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है कितने मीटर है? 600 से, अरे 600 से 900। थोड़ा याद करो, मैदान की कितनी थी? 200। भाई मैदान की कितनी थी? 200। सीधी सी बात। और ये थोड़े पठार ऊपर की तरफ आए हुए। ऊपर क्यों आए हुए? क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्या पाई थी? पर्वत श्रृंखलाएं। और पर्वत श्रृंखलाओं चोटियां सारी ऊपर है। तो ऊपर वाले भाग, नीचे वाले भाग, सबको हम औसत अगर लें तो औसत हमारे पास कितने मीटर यहाँ की औसत ऊंचाई है? 600 से, अरे 600 से 900। अब क्या रह गया? एक और, अरे क्या रह गया? इसका विभाजन हम तीन प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से? तीन। यानी इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? कितने भागों में? तीन। एक अपने पास पठार है, उस पठार का नाम है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? अरे कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। इसको हम पहला किस भाग में बांटेंगे? दक्कन के पठार में। दूसरा जो आएगा उस पठार का नाम है मध्य उच्च भूमि। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? मध्य उच्च भूमि। और तीसरा होगा पूर्वी का पठार। कौन सा पठार है? पूर्वी का पठार। अब हम इस प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटते हैं? अरे कितने भागों में? तीन। हम यहाँ बांट के देखते हैं कितने भागों में बांटेंगे भाई? तीन भागों में। सबसे पहले हमारा ये वाला जो प्रदेश है, जो आपको ये लाइन यहाँ से दिख रही है, ये पूरा का पूरा प्रदेश है, इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? अरे कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ये जो आपको यहाँ इससे नीचे जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। फिर उसके बाद हम बात करें इधर वाला, इससे इधर वाला ये कहलाएगा मध्य की उच्च भूमि। मध्य की उच्च भूमि। उच्च भूमि क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पूरे प्रायद्वीप पठार से यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वतमाला, उसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। एक पर्वतमाला उसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। एक पर्वतमाला उसका नाम है सतमाला पर्वतमाला। एक पर्वतमाला उसका नाम है हरिश्चंद्र पर्वतमाला। इधर की तरफ जाओगे तो ये मैकाल आ जाएगी। फिर थोड़ा सा उधर जाओगे तो है वहां पर छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। तो ये इन सब से थोड़ा सा ऊपर स्थल है। इसका इसका नाम क्या रखा गया है? मध्य की उच्च भूमि। ये मध्य भाग है कि नहीं? किसका मध्य भाग है? भारत का। किसका मध्य भाग है? भारत का। इसका इसका नाम रखा मध्य की उच्च भूमि। ये कौन सा पठार हो गया? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और यहाँ पर ये कौन सा पठार हो जाएगा? अरे कौन सा पठार हो जाएगा? पूर्वी का पठार। अब अपने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया? कितने भागों में? तीन। किसी को दिक्कत? सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख। अरे कितने लाख? 16। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1600। चौड़ाई कितनी है? 1400। कितनी? 1400। चौड़ाई कितनी? 1400। लंबाई कितनी? 1600। क्षेत्रफल कितना? 16 लाख वर्ग, अरे 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और फिर जो इसकी औसत ऊंचाई वो कितनी है? 600 से, 600 से 900 मीटर। फिर इसका जो अपने विभाजन किया वो कितने प्रकार से किया है? तीन। सबसे पहले कौन सा प्रदेश है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का। दूसरा है मध्य की, मध्य की उच्च भूमि। मध्य की उच्च भूमि।
और तीसरा आता है पूर्व का पठार। और कौन सा पठार है? पूर्व। तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। किसी को कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हेडिंग लगा के लिखो फटाफट। एक अच्छा सा इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, इसमें चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं लिखनी, इसमें सिर्फ आप इतना लिखोगे ये चित्र बनाते हुए इधर गुजरात, इधर वेस्ट बंगाल, ऊपर की तरफ मैंने लिखा है ना अरावली पर्वत, राजमहल की पहाड़ियां, पूर्वांचल, और ये डिवाइड जरूर करोगे, ठीक है। ये डिवाइड किए हुए डिवाइड आपको जरूर करने, मैंने जो अलग अलग 3 प्रकार बताए हैं ये जरूर लिखने, ठीक है। और मैं इस तरफ लिखता हूँ ABC मैंने लिखा है ABC। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखो, हेडिंग डालो। अभी ये नहीं लिखना है, ध्यान रखें, सिर्फ हेडिंग डालनी है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, या शॉर्ट में लिखो, लिखना प्रायद्वीप पठार। चौथे नंबर का होगा, 4th नंबर है प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार कौन सा पठार है? प्रायद्वीप पठार। जिसकी कॉपी जांच नहीं हुई है आज मुझे कॉपी जांच करवा दें, फिर मैं अचानक जिस दिन कॉपी चेक करूंगा अगर आपके कॉपी चेक नहीं पाई गई, सीधा घर पे मैसेज जाएगा विथ आपके फोटो के साथ, आपके और कॉपी की फोटो के साथ, तो कॉपी जांच जरूर करवाएं। हाँ, लिख दिया प्रायद्वीप पठार, लिखो इसमें लिखो, यह भारत का मैं बोल रहा हूँ ये लिखना है, प्रायद्वीप पठार हेडिंग डालो, इसमें लिखो यह भारत का सबसे प्राचीन, यह भारत का सबसे प्राचीन, प्राचीन लिखो, लिख दोगे, यह भारत का सबसे प्राचीन व प्राचीन व प्राचीन व सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है, 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 भौतिक प्रदेश है। यह प्रदेश यह प्रदेश यह प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्रदेश गोंडवाना लैंड का प्रदेश है, गोंडवाना लैंड का प्रदेश है, बताऊंगा, लिख तो लो, गोंडवाना लैंड का प्रदेश है, ठीक है। अरे लिखा, अब थोड़ा इधर देखो, इसको समझा रहा हूँ क्या है, देखो इधर, इधर देखेंगे सभी, सबका ध्यान इधर। उस दिन मैंने सिलेबस बताया था, दूसरी किताब में हमारा तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन, और एक सिद्धांत दिया था वैगनर ने, और उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इधर देखेंगे ध्यान से, सर ने आपको बताया था, हालांकि पहले हमारी पृथ्वी थी, 20 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, वैगनर ने कहा, वैज्ञानिक का भूगोलवेता का नाम क्या है? क्या नाम है? वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक भूगोलवेता हुए, इधर देखेंगे सभी, अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक भूगोलवेता हुए, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी पहले एक रूप में थी, एक साथ, महाद्वीप जितने भी अलग नहीं थे, महाद्वीप सारे आपस में जुड़े हुए थे, स्थलखंड सारा जुड़ा हुआ था, और उसको नाम दिया, क्या नाम दिया? पेंजिया। और हमारा जो स्थलखंड है वो स्थलखंड कितने परसेंट है? 29। और इस पेंजिया के चारों तरफ एक बड़ा सा सागर था, और उस सागर का नाम था, कौन सागर था? तैतीस सागर, यानी पूरा का पूरा जल ही जल था, क्या था? जल ही जल। तो जल कितने परसेंट था? 71%। ये सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये पानी धीरे धीरे इन स्थल भागों की तरफ रिसने लगा, और ये स्थल भाग एक दूसरे से क्या जाने लगे? अलग, दूर होने लगे। अब कुछ समय की बाद की स्थिति इन्होंने बताई कि इसके कुछ समय बाद, ये 20 करोड़ वर्ष पहले की, और फिर 14 करोड़, इन 6 करोड़ वर्षों में क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, इस पृथ्वी के 2 भाग बढ़ गए। कितने भाग बढ़ गए? स्थल भाग के कितने भाग बढ़ गए? 2। और बीच में भर गया, क्या भर गया? अरे क्या भर गया? पानी। और पानी वाले भाग को इन्होंने नाम कौन सा सागर दे रखा था? 33 सागर। और ये जल खारा होगा या मीठा होगा? खारा था। ये जल कैसा था? खारा।
अब इस पहले स्थल भाग का एक नाम था, उसका नाम क्या दिया? पैंजिया। अब कितने भाग हो गए? कितने भाग? 2। उसमें से एक भाग का नाम इन्होंने दिया गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड नाम दिया? गोंडवाना लैंड। और एक का नाम दिया लोरेंसिया। क्या नाम दिया? लोरेंसिया। अब पृथ्वी के कितने भाग हो गए? 3। पहले का कौन सा नाम है? लोरेंसिया, दूसरे का गोंडवाना लैंड, और तीसरा कौन सागर है? तैतीस सागर। इसके बाद की स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे अपने महाद्वीप बढ़ गए। कितने महाद्वीप बढ़ गए? अभी तो महाद्वीप कितने हैं? महासागर कितना है? फिर धीरे धीरे स्थिति यह आई कि महाद्वीप कितने हो गए और महासागर कितने हो गए? 4। पूरा सिद्धांत आपको बताऊंगा कैसे कैसे पृथ्वी के अलग हुए। अभी वर्तमान में अफ्रीका का एक भाग है जो अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्यों अलग होते हैं, कौन कौन से बल लगते हैं, ये किस कारण से, सब कुछ बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि अपने जो पेंजिया या वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। थार का मरुस्थल किसका भाग है? तैतीस सागर की। क्यों है? क्योंकि तैतीस सागर खारा था और अभी अपनी भूमि भी कैसी है? खारी भूमि है। तो हम कहते हैं कि यहाँ अभी हमारा जो थार का मरुस्थल है, पहले यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, उस सागर का नाम क्या है? कौन सा सागर? तैतीस सागर। कौन सा सागर? तैतीस। क्लियर है? ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये सबसे पुराना भारत की भूमि में सबसे पहले कोई भूमि बनी है ना, तो वो भूमि कौन सी बनी है? प्रायद्वीपीय पठार। और वो प्रायद्वीप पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। क्लियर है? पता चल गया? पेंजिया, पेंजिया के चारों तरफ पानी था। फिर पेंजिया कितने भाग हुए? एक का नाम उत्तर में क्या नाम है? दक्षिण में क्या नाम? बीच में पानी भर गया, एक सागर बन गया, सागर का नाम तैतीस सागर। खारा था या मीठा था? तो तैतीस सागर जहां था वो प्रदेश भी कैसे होंगे? खारे यानी शुष्क प्रदेश होंगे, जैसे कि अपना थार का मरुस्थल। और दूसरा भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड। लैंड का मतलब क्या हुआ? स्थल भाग। लैंड का मतलब क्या है? स्थल भाग। और यहाँ से हमारी उत्पत्ति होती, किसकी उत्पत्ति? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि अपना प्रायद्वीप पठारी प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। हाँ, अब ये जो मैंने मैप बनाया है, इस मैप में आपको बातें ध्यान क्या रखनी है कि कौन कौन से राज्य हमारे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक राज्य आ रहा है, उस राज्य का नाम क्या है? कौन सा राज्य होगा? गुजरात। ये पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद हमारा इधर से राज्य कौन सा है? राजस्थान के बाद कौन सा है? अरे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? अरे कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? झारखंड। झारखंड के बाद ये कौन सा हो गया? थोड़ा हिस्सा किसका हो गया? फिर किसका हिस्सा हो गया? असम। किसका हो गया? असम। फिर हो गया मेघालय। फिर ये दक्षिणी इलाका किसका हो गया? नागालैंड। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया त्रिपुरा। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर बॉर्डर वाले तो सारे है ही। जैसे यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा नहीं है, गोवा इसमें नहीं है, गोवा तटीय प्रदेश में आएगा। फिर कौन सा आएगा? केरल। फिर कौन सा है? तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश। फिर उड़ीसा। फिर तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, और इधर की तरफ यूपी का थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो प्रदेश है ये हमारे आते हैं, किसमें आते हैं? भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। अब इसमें देखो, एक ऐसे दो चार राज्य जो पूरी पूरी इसी में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक राज्य हो गया हमारा, कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? तेलंगाना। यहाँ सेंटर पर था, पूरा इसी प्रदेश में आ रहा है। एक हो गया अपने छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का 90% इसमें आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़। क्या गुजरात का नहीं आएगा? गुजरात में थोड़ा बहुत मरुस्थल भी तो है, और गुजरात का भाग किस में आएगा? थोड़ा बहुत तटीय प्रदेश में भी तो आ रहा है। तो ये जो सेंटर में है ये पूरे प्रायद्वीप पठार। अब इसमें नदियां, पठार और पर्वतमाला है, और दो अपने घाट है, पश्चिमी घाट और, अरे पश्चिमी घाट और पूर्वी। ठीक है, तो बताओ प्रायद्वीप पठार का क्षेत्रफल कितना? 16 लाख। सबसे बड़ा है कि नहीं है? अरे सबसे बड़ा। ठीक है, और यहाँ पर भी जनसंख्या क्या है? उच्च जनसंख्या। क्या है? उच्च जनसंख्या है। जनसंख्या को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, निम्न, सामान्य और उच्च। अपने थार के मरुस्थल में कैसी है? निम्न। कैसी है? निम्न। अरावली में कैसी है? निम्न। कैसी है? निम्न। उसके अलावा तटीय प्रदेश में, उत्तर विशाल मैदान में, यहाँ पर कैसी है? पठारी प्रदेश में और मैदान में कैसी है? उच्च। और द्वीपीय समूह में कैसी है? निम्न। सबसे कम है।
सामान्य बात करें तो सामान्य किसमें आएगी? तटीय प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, सबसे पहले इसमें हम 5-6 चीजों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हमने देखे थे, क्या देखे थे? पठार। क्या देखे थे? पठार। कितने पठार देखे थे? कितने पठार? 10। कितने पठार थे? 10। 10 पठार हमने देखे थे, और उन पठारों को एक बार हम मैप बना के देख लेते हैं कि हमारे 10 पठार आखिर कहाँ पर है, कैसे है। आपको भी इसी तरह अपने कॉपी में मैप बनाना है। ये हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। कहाँ की बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत। इस एन का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ, यानी हमारी उत्तर दिशा किस तरफ है? ऊपर की तरफ। किस तरफ है? ऊपर की तरफ। उत्तर, दक्षिण। अगर आपको एक दिशा पता है तो आसानी से आप अन्य 3 दिशाओं का पता लगा सकते हैं। लगा सकते हैं भाई। भाई उत्तर उस तरफ है तो दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की तरफ। पश्चिम किस तरफ होगा? इस तरफ। और उस तरफ कौन सी होगी? पूर्व। अब ये प्रायद्वीप पठार। अब प्रायद्वीप पठार में 10 पठार अपने को पढ़ने। सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक पठार, उस पठार का नाम क्या है? कौन सा पठार है? मालवा का पठार। पठार का नाम क्या है? मालवा का पठार। मालवा के पठार के जस्ट पास में एक पठार है, उस पठार का नाम क्या है? वेरी गुड। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। पठार का नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? 3। ये ध्यान रखना है, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में पठार, उसका नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद यहाँ पर इस तरह फैला हुआ, उसका नाम क्या है? बघेलखंड का पठार। ये एक ही राज्य में, उस राज्य का नाम क्या है? और क्या नाम है? छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। उसके बाद 2 राज्यों में फैला हुआ, उस पठार का नाम क्या है? अरे बताओ। छोटा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ कहाँ पर है? झारखंड और वेस्ट, अरे झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ एक मेघालय में कौन सा है? अरे कौन सा है? शिलोंग का पठार। कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार। कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार। शिलोंग के पठार के बाद इधर की तरफ कौन सा है? अरे कौन सा है? कार्बी एलोंग का पठार। कौन सा पठार है? कार्बी एलोंग का पठार। पठार का नाम क्या है? कार्बी एलोंग का पठार। ठीक है, याद होना चाहिए सबको। तो इस तरह ये एक ही लाइन में कितने पठार है? 6। कितने हैं? 6। एक ही लाइन में पठार दिख रहे हैं, कितने पठार हैं? 6। याद आ जाएंगे सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा पठार है, इसके जस्ट नीचे एक महाराष्ट्र और यहाँ पर एक पठार है, बहुत बड़ा सा पठार। उसका नाम क्या है? कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के जस्ट नीचे एक पठार है, उसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है? कर्नाटक का पठार। इस पठार का नाम हो जाएगा कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार के जस्ट इधर की तरफ एक पठार है, कौन सा? अरे कौन सा? कौन सा पठार है? तेलंगाना पठार। नाम से पता चल रहा है कौन सा पठार है? तेलंगाना पठार। तो ये कितने हो गए? 6। 6 और 3 कितने हो गए? 9। एक हमारा बचा है, कौन सा? दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है? अरे कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार। तो इस तरह कितने पठार हो गए? कितने पठार हो गए? 10। इस प्रदेश में सिर्फ पठार ही पठार। पहले नंबर का पठार कौन सा है? अरे कौन सा पठार है? मालवा का पठार। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे छोटा नागपुर का पठार। ये चारों आते हैं मध्य की, अरे मध्य की उच्च भूमि। फिर 5वें नंबर का पठार कौन सा है? छठे नंबर का कौन सा है? ये दोनों आ रहे हैं, कौन से पठार में आ रहे हैं? पूर्वी। और फिर दक्कन के पठार में कितने पठार हैं? 4। अरे कितने हैं? 4। 7वां कौन सा है? 8वां कौन सा है? 9वां कौन सा है? और 10वां कौन सा है? कितने पठार हो गए? कितने पठार? 10। समस्या किसी को? जो आपने वहां पर मैप पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा आप सरल तरीके से समझोगे कि कौन सा पठार कहाँ पर है। तो ये सबसे पहले हमने बात की, किसकी बात की? पठार। किसकी बात की? ये हमने देखे, कहाँ के पठार देखे?
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के ये सारे पठार हैं। इन पठारों के बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नदियों की। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अगर आप 6 नदियां याद रखो तो आप काम चल जाएगा। कौन कौन सी बताओ? इधर की तरफ 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? अरे कौन सी? सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली कितनी नदियां हैं? अरे कितनी है? 2। यहाँ विंध्याचल पर्वत से निकलती है एक नदी, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? जिसके ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर। और वहां से अपना एक नहर निकालेगी, उसका नाम है नर्मदा नहर। और उसके किनारे पे 182 मीटर ऊंचा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। लिबर्टी तो कहां पर है? यूएसए में या फ्रांस में? यूएसए में। कहां पे? यूएस। तो ये नर्मदा। नर्मदा के बाद देखो यहाँ पे इधर की तरफ बनाई थी विंध्याचल। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल। विंध्याचल के जस्ट नीचे बताई थी कौन सी? सतपुड़ा। कौन सी? सतपुड़ा। इन दोनों के मध्य से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है तापी नदी। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? तापी। तो 2 नदियां है जो कौन सी सागर में गिर रही है? कौन सी? अरब सागर। और भी है, जैसे एक नदी है, उस नदी का नाम है जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी नदी गोवा में बहती है। नदी का नाम क्या हो जाएगा? अरे क्या नाम हो जाएगा? जुआरी नदी। क्या नाम हो जाएगा? जुआरी। बात नहीं करें तो यहां पर इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी। और एक केरल में भी ध्यान रखनी, केरल में एक नदी, उसका नाम है भरतपूजा। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? भरतपूजा। ठीक है, तो ये सारी नदियां कहां गिर रही है? बंगाल की? नहीं। कौन सागर में? अरे कौन सागर में? अरब सागर। ये सारी नदियां कहां गिर रही है? अरब सागर में। अब हम देखते हैं इस तरफ की। इस तरफ का मतलब कौन सी? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा पठार है, हमने पढ़ा अभी। छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार था? बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड। और बुंदेलखंड का पठार उसका हिस्सा माना जाता है बस्तर का पठार। कौन सा पठार? बस्तर का पठार। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी है? ये नदी नहीं है, ये क्या है? महान है, महानदी है। कहाँ बहती है? स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ से, और फिर उड़ीसा में बहते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी। और इस नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? महानदी। शर्म करो, कबूतर भी पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। फिर इधर की तरफ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरे कौन सी है? गोदावरी। महाराष्ट्र से निकलती हुई इधर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए फिर बंगाली खाड़ी में गिरती है। और इस नदी का नाम क्या है? अरे कौन सी नदी है? गोदावरी। पहली नदी कौन सी हो गई? महानदी। दूसरी कौन सी हो गई? गोदावरी। तीसरी नदी की बात करें, तीसरी नदी यहां से कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। और सबसे दक्षिण में एक नदी है, और उस नदी का नाम क्या है? कावेरी। यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए गिरती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। और इस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी। एक और याद रखो तो रख लेना, दक्षिण की तरफ एक और नदी है, और उस नदी का नाम है वैगई नदी। कौन सी नदी है? यहाँ पर इस तरह एक नदी है तमिलनाडु में बहती, उस नदी का नाम क्या है? वैगई नदी। कौन सी नदी है? वैगई। जिस प्रकार भारत में गंगा की मान्यता है, उसी प्रकार तमिलनाडु में मान्यता है। कौन सी नदी की मान्यता है? वैगई। कौन सी नदी की? वैगई। और इधर वाली ये सारी नदियां एक नाले के रूप में गिरती है, और नाले के रूप में गिरती हुई क्या बनाती है? डेल्टा। और ये सारी की सारी नदियां कौन से खाड़ी में गिर रही है? अरे कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी नदियां बंगाली खाड़ी में गिर रही है। तो ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है। कौन से भारत की नदियां है? प्रायद्वीप। क्लियर है? लगभग 7-8 नदियां है, तो नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी कौन सी है? अरे कौन सी है? महानदी। दूसरी कौन सी है? गोदावरी। तीसरी? चौथी? पांचवी? क्या सिर्फ इतनी है क्या? बड़े रूप से इतनी है, बाकी इनके साथ मिलके बहुत इनकी सहायक नदियां गिरेगी। आगे बात करें, इधर अरब सागर में गिरने वाली पहली नदी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और भी है, मांडवी भी है, जो है ना यहाँ से गोवा से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारे
कौन से भारत की नदियां? अरे कौन से भारत की नदियां? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। समस्या किसी को? हाँ, किसको किसको समस्या है? ये होगी प्रायद्वीप भारत की नदियां। अब पहला हो गया पठार, दूसरी होगी नदियां, तीसरी आती है पर्वतमालाएं। क्या आती है? पर्वतमालाएं और यहाँ की पहाड़ियां, पर्वतमालाएं और यहाँ की पहाड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पर्वतमालाएं कौन कौन सी और पहाड़ियां कौन कौन सी है। आपको जब भी प्रायद्वीपीय भारत का अगर कोई पूछे, सीधा आपको मैप बनाना है। ठीक है, मैप से अगर आप करते हो तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, नहीं तो समस्या ही। चलो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था उत्तर में इसकी सीमा लगती है, कौन सी पर्वतमाला सीमा लगती है? अरे किससे लगती है? अरावली। तो यहाँ पर ये पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अरावली के जस्ट बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला है, उसका नाम क्या है? अरे बोलो नहीं, कौन सी है? विंध्याचल। अरावली और विंध्याचल के बीच का स्थान कहलाता है मालवा का पठार। कौन सा पठार? अरे कौन सा? मालवा का पठार, जिसमें बारा, कोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश के ग्वालियर वगैरह ये सब जिले आते हैं। ठीक है, तो ये विंध्याचल। विंध्याचल के बाद नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती या तापी नदी। और उसके बाद एक महाराष्ट्र में इस तरह एक पर्वतमाला है, उसका नाम क्या है? अरे क्या नाम है? सतपुड़ा। इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक, इसकी ऊंची चोटी है महादेव धूपगढ़। कौन सी है? महादेव धूपगढ़। क्या बीच पढ़ लो, 20 मिनट हो गए। ये कौन सी है? सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। इस सतपुड़ा के बाद अगर बात करें, हाँ, इधर की तरफ हमारा एक घाट है और उस घाट का नाम क्या है? अरे कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। ये पश्चिम में फैला हुआ पूरी पूरी एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम क्या होगा? कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। अगर इस तरफ पश्चिमी घाट है तो उस तरफ कौन सा घाट होगा? अरे कौन सा घाट होगा? होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है? किसने देखा? तो इस तरफ ये कौन सा घाट हो जाएगा? अरे कौन सा घाट? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों इस तरह फैले हुए हैं। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों को मिलाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? अरे कौन सी है? कौन सी गिरी है भाई? नीलगिरी। अरावली प्रदेश है, इसका इसका पर्वतमाला का नाम हो गया नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत के बाद, नीलगिरी पर्वत के बाद दक्षिण में हम देखेंगे यहाँ पर एक पर्वतमाला या एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? अरे बोलो ना। नहीं, कौन सी है? पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अन्नाई मुड़ी। दक्षिण के नाम है क्या है? अन्नाई मुड़ी। कितनी ऊंची है? 2695 मीटर। 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी। अब इस पहाड़ी के बाद आप जैसे दक्षिण में जाओगे, सबसे दक्षिण कौन सी है? अरे अब तो बता दो, कौन सी है? इलायची। कौन सी पहाड़ी है? इलायची। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई पहाड़ियां। अब इसके साथ थोड़ा ये और ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर में जैसे उस तरफ अरावली है, वैसे इस तरफ एक छोटी सी पहाड़ियां है, उस पहाड़ियों का नाम क्या है? अरे कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। और तीनों इधर की तरफ पहाड़ी कौन कौन सी? अरे कौन सी है? गारो और कितनी पहाड़ियां है? अरे कितनी पहाड़ियां है? किसी को समस्या? अरे समस्या, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरावली की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली की ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। तो अरावली में यहाँ पर एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। पता हो ना? गुरु शिखर 1722। 1722। आगे चलते हैं, पश्चिमी घाट की ऊंच चोटी, इसका नाम है काल सुबई। क्या नाम है?
यहाँ पर महाराष्ट्र में है, इसका नाम क्या है? काल सुबई। सतपुड़ा की ऊंच चोटी, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम आप ध्यान रखना, धूपगढ़। क्या नाम है? क्या नाम है? धूपगढ़। थोड़ा और याद रखो तो यहाँ पर एक और श्रृंखला है, हालांकि यहाँ पर किताब में नहीं है, उसका इससे जुड़ी हुई है, उसका नाम है मेकाल। क्या नाम है? एक पहाड़ी है या एक श्रेणी है, इसका नाम क्या है? मेकाल। ये भी एक श्रेणी है, थोड़ा याद रखना रहे तो। अब आगे बात करते हैं, फिर कौन सी हो गई? नीलगिरी। नीलगिरी की एक ऊंची चोटी है, कौन सी? डोडा बेटा, डोडो बेटा या दो दो बेटा, जैसे आपको याद रहे। ये किसकी ऊंच चोटी है? नीलगिरी। किसकी है? नीलगिरी। अन्नामलाई की अगर ऊंच चोटी की बात करें तो कौन सी है? अन्नाई, अरे अन्नाई मुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, अरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी, अरे अन्नाई मुड़ी। फिर कौन सी हो गई? इलायची की भी तो ऊंची चोटी होगी, क्या हुआ? अगस्ताई। कौन सी है? अगस्ताई। ये ऊंच चोटी किसकी है? इलायची की। अरे किसकी है? इलायची की। अब आ जाओ, कौन सा घाट है? अरे कौन सा घाट है? यहाँ की एक चोटी, इसका नाम क्या है? अरे कौन सी है? महेंद्र, महेंद्र गिरी। और ये खुद अपने आप में पहाड़ियां है, तो इनकी कोई ज्यादा ऊंची चोटी नहीं, छोटी छोटी पहाड़ियों के समूह। तो इस तरह ये हुए हमारे, क्या कंप्लीट हुए? प्रायद्वीपीय पठार नहीं, प्रायद्वीपीय, अरे प्रायद्वीपीय पहाड़।